हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 21 शुरू कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन 2021 है। ठीक है जी, तो उसके लिए ये रहा 21 क्वेश्चन जो मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूँ। आशीष एंड कनव, देख गया क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स। आशीष एंड कनव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर ऑन द 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो ये बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मिसेज आशीष लोन, कनव्स लोन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है। और दूसरी तरफ है बैंक स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, P&L का बैलेंस। और टोटल बनता है बैलेंस शीट का 3,70,000 और एडजस्टमेंट्स दी हैं। तो चलिए एक एक करके हमने इस क्वेश्चन को करते जाते हैं। और बनाने को क्या बोला लास्ट में, देखिए हमें बनाने को बोला है रियलाइजेशन अकाउंट ओनली। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रियलाइजेशन, और जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आती जाएंगी मैं पढ़ता जाऊँगा और उसको आपको क्लियर करता जाऊँगा, फिर एंट्री करते जाते हैं। तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड आ गई। ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया रुपीज़, ये आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले एक एक करके एसेट्स या लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेना। मैं क्रेडिट साइड शुरू करता हूं, मतलब क्रेडिटर से लाइबिलिटी साइड से। तो बाय क्रेडिटर्स करके यहां पर ट्रांसफर कर दो। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 42,000 के, 42,000 के क्रेडिटर्स हैं। और उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितने का है? 60,000 का। और उसके बाद अब बाय मिसेस आशीष लोन, आशीष का लोन कितने का है? 9,000, मिसेस आशीष लोन। ठीक है, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन नहीं ट्रांसफर करते यदि उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं की बोलो, तो उसको अभी रुक जाओ। अगर उधर कोई एडजस्टमेंट होगी तो देख लेंगे, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं करना, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट, ये तो ट्रांसफर यही होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये कितने का है? 4,000 का। ये यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब एसेट साइड में आ जाओ। बैंक का तो कुछ नहीं होगा, वो तो बैंक के अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ आएगा टू स्टॉक, टू स्टॉक कितना? 24,000। ठीक है, एंड टू डेटर्स, टू डेटर्स कितने के हैं? 19,000 के। और उसके बाद डेटर्स के बाद टू फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? 40,000 का। फर्नीचर कितने का स्टूडेंट्स? 40,000 का। और प्लांट कितने का है? 2,10,000 का। प्लांट कितने का है? 2,10,000 का। और टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की है? 32,000 की। ठीक है जी, ये यहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया। अब एक एक करके एडजस्टमेंट में देखिए उन्हें क्या कह रहा है। ऑन द अबाउट डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर। तो इसका मतलब बाय आशीष कैपिटल अकाउंट करके हम इधर क्या ट्रांसफ़र करेंगे? हम इधर फर्नीचर को ट्रांसफ़र कर देंगे। 38,000 ये आ गया। एंड टू पे ऑफ मिसेज आशीष लोन, टू आशीष कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? मिसेज आशीष लोन कितने का? 9,000 का। उसके बाद डेटर्स वर रियलाइज्ड एंड प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर। तो बाय बैंक करके, बैंक का बैलेंस है ना हमारे पास, हाँ, बैंक का करके यहाँ पे आ जाएगा डेटर्स, डेटर्स कितने के रियलाइज हुए हैं? 18,500 के। और उसके बाद प्लांट कितने का रियलाइज हुआ है? प्लांट की जितनी वैल्यू है 2,10,000 की है शायद, हाँ 2,10,000। इसमें 10% और बढ़ा दो, 10% कितना हो गया? 21,000। 2,10,000 का 21,000 और बढ़ा दो तो ये आ गया 2,31,000। कितना आ गया? 2,31,000 आ गया। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, कन्नव टू कवर 40% ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाइए और कन्नव के लिए स्टॉक की एडजस्टमेंट देखिए क्या है। स्टॉक कितने का एग्जैक्टली हमारे पास बुक्स में देखिए 24,000 का है।
ठीक है। 24,000 के दो हिस्से कर लो, एक 40% और एक 60%। 40% कितना बना 24,000 का, 24,000 का 40% बन गया 9600 और रिमेनिंग कितना रह गया 14,400। ये 14,400 इधर आ गया। तो कनव कितने का स्टॉक लेके गया है 40% ऑफ 9600 का 20% लेस कर दो, तो लेस करके कितना आ गया 1920 रुपये। 1920 रुपये आ गया लेस करके, तो ये आ गया 7680। 76 क्या आ गया 80। इतने का स्टॉक कौन ले गया कनव, ठीक है जी। और बाकी स्टॉक का क्या किया, रिमेनिंग स्टॉक 1440 और ऐड करके प्रॉफिट पे बिक गया। तो 14,400 का 10% जो हमने ऐड करना था, ठीक है, वो ऐड करके बिक गया 15,840 का मार्केट में, वो बैंक में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट, बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट करके वो स्टॉक कितने का ले गया कनव 7680 का, और बैंक में स्टॉक कितने का आ गया 15,840 का, 15,840 का, ठीक है जी। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट के साथ सेटल हुए हैं, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आती, ना ही वो इधर बुक्स में कोई आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ऑफसेट हो जाए तो फिर कोई एंट्री नहीं आती, ठीक है। चलिए आगे, कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 12,000। तो यहाँ कनव को 12,000 भी मिलेगा टू कनव्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कनव के कैपिटल अकाउंट को हमने एक्सपेंसेस कितने देने हैं 12,000 के, उसको दे दी ओके सैलरी के रूप में, मतलब उसको सैलरी के रूप में जो हमने खर्चा देना 12,000 रुपया ये दे दिया, और उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस 8,000 है। अब हमें कोई लेना देना नहीं, वो 8,000 खर्चा करे या 18,000 खर्चा करे, हमने 12,000 उसको दे दिया, दैट्स इट, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इधर देखिए क्रेडिटर्स उसने ऑफसेट कर दिए हैं किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, तो इसका मतलब ये भी सेटल हो गया। लाइबिलिटी में ये आशीष की वाइफ का लोन भी सेटल हो गया। हाँ, बच गया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो ये हम पे कर देंगे टू बैंक करके, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये आपको पे करनी पड़ेगी ईपीएफ के नाम से। ईपीएफ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कितना 60,000 की ये पेमेंट हो गई। तो चलो अब इसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं, प्रॉफिट आया या लॉस आया। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, चलो इसका टोटल करते हैं, क्योंकि ये देखो ना 2,10,000 है तो 231 यहीं पे है, ठीक है। और क्रेडिटर्स की तो यहाँ कोई एंट्री आई नहीं है, तो इसका मतलब ये साइड बड़ी है, इसको करते हैं हम 42,000। थोड़ा आइडिया रखना पड़ता है ना बेटा कि कौन सी आइटम बड़ी है कौन सी साइड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो दोनों साइड का टोटल कर लो, जो डिफरेंस आएगा वो वहाँ लिख लेंगे। 38,000, मतलब बिल्कुल तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। 15,840 और 7680, जैसे ये देखो ये आ गया 4,26,020, ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया, यहाँ ऐसे लिख लीजिए। और दूसरा डेबिट साइड का टोटल करिए 24,000 जमा 19,000 जमा 40,000 जमा 2,10,000 जमा 32,000 जमा 9,000 जमा 12,000 जमा 60,000, तो ये आ जाएगा 4,06,000 डेबिट हो जाएगा। तो उसमें 426,020 करके कितना आ गया 20,020, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस बच गया 0,20 का, और ये तो आ गया प्रॉफिट का। ओके, इस तरीके से मैं करने को कह रहा था, ठीक है। तो ये आ गया 4,26,000, क्योंकि हालांकि होता क्या है, आप बुक में से सीधा आंसर देख के उसको कैलकुलेट कर लेते हो कि जी ये तो इतना आ रहा है, बट जब पेपर में या टेस्ट में करते हो तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करके देखना होता है, ठीक है। 2 क्या आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। पहला कौन है, एक पार्टनर का है आशीष और दूसरा कौन है कनव, तो इन दोनों के कैपिटल में पैसा डाला है। रेशो क्या है 3:2, 3/5 और 2/5, और प्रॉफिट कितना आया था हमारा 20, यस ये प्रॉफिट आया था। तो इसको डिवाइड कर दो 5 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 12,012, ठीक है। और 20,020 को बटे 5 करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 8,008 रुपये। बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स आ रही हैं। चलो ये रहा आपका प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ, WCR के बारे में मैं एक बार फिर बता दूँ, क्योंकि उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसका मतलब उसको पेमेंट नहीं करनी किसी की भी, और वो सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। IFR यही IFR यही ट्रांसफ़र होता है
रियलाइजेशन अकाउंट में। सो अब हम क्या करेंगे, स्टॉक, डेटर, ये सारा कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, इधर लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी। लोन अकाउंट तो आशीष ने ही सेटल करना था, वो उधर सेटल हो गया। क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट ले गए, इसलिए उसकी भी एंट्री नहीं आई, और प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज की वजह से हमें ये पूरी पे करनी होती है, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन ना भी थी, तो हमने ये पे कर दी। एसेट्स हम वैसे वैसे कैलकुलेट करते गए, जैसे जैसे उसने हमें एडजस्टमेंट में कहा है वो सारा कुछ हमने वैसे पे कर दिया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंक्लूड होता है, और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, सारा वर्किंग भी। ओके जी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोस भी वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन।